9 मई 2024 को कर्नाटक के कोडू में एक विलेज है जहां पर दिन दहाड़े एक बंदा पेरेंट के सामने एक लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। यहां तक कि माँ जब बीच बचाव करने के लिए आती है तो ये बंदा उसकी हाथ को भी काट देता है। जरा सोचिए कितने बेरहमी से उसे उसकी माँ का हाथ काट दिया। और इतना ही नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद उस लड़की को घसीटते हुए जंगल के पास ले आया। फिर उसके बाद बेरहमी से उसके सिर को काट के अलग कर दिया और सिर काट कर भागता हुआ जंगल में चला गया। वही लड़की का जो धड़ से कटा हुआ जो बदन था वो वहीं पे 3 दिन तक पड़े पड़े सड़ रहा था। तो चलिए जानते हैं कर्नाटका के कोडू के मर्डर केस के बारे में। दरअसल कर्नाटका के कोडू के पास एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है शोलंबी। वही इस गांव के चारों तरफ हरियाली भरी हुई है और इन वादियों में बड़े बड़े पहाड़ और घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच में लोग घर बना के रहते हैं। और वहीं यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ के लोगों की सोच बिल्कुल पिछड़ी सोच की है। यहाँ पे आज भी चाइल्ड मैरिज होते हैं। वहीं इस गांव में मीना नाम की लड़की रहती है जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 साल की होती है। वो गांव में एक इकलौती लड़की होती है जो कि स्कूल में पढ़ रही होती है। वही गांव में एक हाई स्कूल होता है जहाँ की स्ट्रेंथ सिर्फ 10 बच्चों की होती है, यानी कि उस स्कूल में सिर्फ 10 बच्चे होते हैं। और वही इन 10 बच्चों में अकेली ये इकलौती लड़की होती है और बाकी 9 के 9 लड़के होते हैं। जरा सोचिए कि गांव में लिटरेसी रेट कम होने के बावजूद भी जो मीना के माँ बाप है वो कैसे इस लड़की को पढ़ा रहे होंगे। वही मीना 10वीं कक्षा की विद्यार्थी होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 10वीं में बोर्ड का एग्जाम होता है। वही इस बोर्ड के एग्जाम में इस मीना को लेकर बाकी 9 लड़के भी एग्जाम देने वाले होते हैं और वही 9 मई 2024 को इनका रिजल्ट आने वाला होता है। वही मीना 53 मार्क्स लेकर बोर्ड को क्लियर कर लेती है। वही गांव वालों के लिए ये बात एक अचीवमेंट से कम नहीं होती है, जिसके बाद पूरे गांव में धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वही इस बीच कर्नाटका के कोडू के पास एक गांव होता है जिसका नाम हमियाल होता है और इसी गांव में 34 साल का एक शख्स जिसका नाम प्रकाश होता है। हालांकि प्रकाश इसका एक्चुअल नेम नहीं होता है, इसका असली नाम ओमकार अप्पा होता है। लेकिन वो होता है ना, कुछ लोगों के 2 नाम होते हैं, तो इस वीडियो में हम इसे प्रकाश नाम से ही संबोधित करेंगे। ये जो प्रकाश नाम का जो आदमी होता है वो 16 साल की मीना से प्यार करता है। वही इस बात को लेकर वो कैसे भी करके उसके माँ बाप को मना लेता है, जिसके बाद उसके जो मीना के जो माँ बाप होते हैं वो भी मंजूर कर लेते हैं। और ये डिसाइड होता है कि जैसे ही मीना 10वीं की कक्षा पास करेगी उसके बाद इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाएगी। तब क्या था, वही गांव वालों ने इस बंदे को खूब समझाया कि मीना बहुत ही छोटी है तो उसे कैसे शादी कर सकता है। और वही सोचने वाली बात तो ये है कि ये बंदा खुद 34 साल का है, या फिर कैसे सोच सकता है कि 16 साल की लड़की से ये प्यार करेगा, क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की एक बच्ची तो है। लेकिन इसके बावजूद ये 34 साल का अधेड़ उम्र का लड़का उसे प्यार कर बैठता है। और वही ठीक 9 मई 2024 को इन दोनों की एंगेजमेंट हो रही होती है। और इसी बीच गांव में से कोई शख्स वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। जैसे ऑफिसर को ये बात पता चलती है वो तुरंत मीना के घर पे आ जाते हैं और उसके बाद इस एंगेजमेंट को रुकवा देते हैं और प्रकाश को ये धमकी भी देते हैं कि तुम कैसे एक नाबालिग लड़की से शादी कर सकते हो। जिसके बाद प्रकाश वहां से चले जाता है। और वहीं मीना के माँ बाप को भी समझाया जाता है कि तुम्हारी यह बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है, उसे आगे पढ़ने दो, उसे आगे बढ़ने दो, तुम्हारी बच्ची बहुत ज्यादा आगे जाएगी। वही ये सुनने के बाद माँ को भी एहसास होता है कि वो उसकी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो उसे डिसाइड करती है कि आगे पढ़ाने का। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो प्रकाश को कॉल करके कहती है कि देखो मेरी बच्ची भी छोटी है, जब 18 साल की हो जाएगी तब मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दूंगी। लेकिन प्रकाश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी शादी करनी है। जबकि उसकी माँ बहुत समझाती है, लेकिन इसके बावजूद ही प्रकाश फिर से मीना के घर पे आ जाता है। और इस बीच तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा भी हो जाती है, जिस पर गुस्से से जो मीना की माँ होती है वो कहती है कि ज्यादा तुम क्या कर लोगे। जिसके बाद प्रकाश का ईगो हर्ट हो जाता है और वो वहां पे पड़े हुए मीना के घर से चाकू उठा लेता है और उसी चाकू से धमकाने लग जाता है और वही मीना को घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जिस पर माँ बीच बचाव करने के लिए आती है तो वो प्रकाश डायरेक्टली चाकू से उसके हाथ पे दे मारता है और वही मीना के माँ का हाथ कट जाता है और वह ऐसा करते हुए मीना को घसीटते हुए जंगल के पास ले जाता है। और जैसे ही जंगल में पहुंचने के बाद मीना के सिर को धड़ से अलग कर देता है और उसके शरीर को वहीं पे पड़ा छोड़ देता है और उसके सर को लेके हुए जंगल की ओर बढ़ जाता है। और ऐसा होते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जब गांव वालों को पता चलता है सर कटी हुई लाश के बारे में तो वो तुरंत पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। पुलिस वाले मीना के सर को खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाता है। और जब प्रकाश को ये लोग पकड़ते हैं और जब प्रकाश से पूछताछ करते हैं तो प्रकाश तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मानो कि कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो। वो सारी चीजें बताता है कि मैं यहाँ से गया था, जंगल में गया, फिर उसके सर को काटा और फिर यहाँ पे भाग गया।
मानो कि सब कुछ उसके लिए ऐसा नॉर्मल हो, ये कोई नई बात हो ही ना हो। मतलब उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शक्ल ना हो कि उसने क्या करतूत किया है। उसे बिल्कुल भी निर्लज, वो कहते हैं ना एकदम निर्लज इंसान, बिल्कुल वैसा वो था। वही पुलिस वालों को शक हुआ कि शायद से इसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसे कैसे कर सकता है। और वही छानबीन अभी तक भी चालू है। तो दोस्तों हमें जरूर बताइए कि ऐसे शख्स को क्या सजा मिलना चाहिए।